चौसर जरा देख लेते हैं। चौसर पर नंबर देखिए जरा। फिलहाल कांग्रेस गठबंधन 63, बीजेपी 17, आईएनएलडी 2, अन्य के खाते में 4। तो कुल मिलाकर ये है बिग पिक्चर। ये कांग्रेस की सुनामी के संकेत हैं क्या? और रोमाना देखिए, अभी ईवीएम नहीं खुली हैं और ये बैलेट पेपर हैं। लेकिन फिर भी मैं इन परिणामों के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि एक ट्रेंड सेट कर देते हैं। तो जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ट्रेंड के साथ जाकर? कभी ऐसा तो नहीं कि अभी ट्विस्ट आना बाकी हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ट्विस्ट आएगा, क्योंकि जेजेपी और इनेलो का जो वोट घटा है, खासकर जाट वोट की बात करें तो किसान आंदोलन की वजह से और जो पहलवान जवान का मुद्दा आया तो जाट वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। इसीलिए कांग्रेस जिन इलाकों में आप कह रहे हैं कि कोई तस्वीर नहीं बदलेगी। 86 सीटों का रुझान आ गया, सिर्फ 4 सीट रह गई है बाकी जिसके रुझान आने हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अब 63 सीट आ गई है, कम से कम अब तो जाट गैर जाट बंद कर दो। 63 सीट थोड़ी जिता सकता अकेला जाट, ये तो सब जातियों ने वोट दिया है। हरियाणा को जाट गैर जाट में मीडिया को भी नहीं बांटना चाहिए और इन परिणामों से सीखने की जरूरत है। ना गैर जाट में और जाट में मीडिया थोड़ी बांट रही थी, ये तो वहां की हकीकत है राजनीति की। इसी के दम पर राजनीति करके सत्ता के शिखर पे सब पहुंचते हैं। देखिए, रियलिटी ये है कि कांग्रेस ने पूरी बिसात अपनी हुड्डा जी के इर्द गिर्द बिछाई। उसका मेन मुख्य मुद्दा यही था, उनका अभिप्राय यही था कि जाट वोट को कंसोलिडेट करके बाकियों को साथ लिया जाए। तो वो एक रियलिटी है। लेकिन मेरे साथी ठीक है, मैं इनसे एग्री करता हूं कि कास्ट की बात नहीं करी जाए तो अच्छी है, लेकिन हकीकत भी तो है। आकाशवाणी हरियाणा के कैथल जिले की 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय आगे। लीजिए, कैथल जिले की 4 सीटें, जिनमें 3 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी का यहां पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ, मतलब कमलेश ढांडा से लेकर बीजेपी के अन्य तमाम जो बड़े नेता हैं वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। लीलाम राम गुर्जर जो है वो भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस को हरियाणा में बहुमत, और न सिर्फ बहुमत बल्कि रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस समय हरियाणा में 62 सीटों पर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। पलवल जिले की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। रोहतक की सीटों में कांग्रेस 3 पर, 1 पर निर्दलीय ने बढ़त बना रखी है। सोनीपत की अगर बात की जाए तो वहां पर फिलहाल कांग्रेस बीजेपी जो है वो बराबरी पर चल रही है। करनाल की सभी 5 की 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई करनाल मनोहर लाल खट्टर का जिला वहां नजर आ रही है। बीजेपी का खाता भी करनाल में नहीं खुल रहा। ये बड़े शहरों का पूरा हाल हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही नंबर देखिए किस तरीके से बदल रहा है। कांग्रेस 62 पर है, बीजेपी 18 पर है। हरियाणा में 90 सीटों का ये एक पूरा गुणा भाग। और वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन फिलहाल जम्मू कश्मीर में 40 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है। बीजेपी लगातार कवर अप करती हुई जम्मू कश्मीर रीजन में, खासतौर से जम्मू जहां बीजेपी अच्छा कर रही है, और कश्मीर में भी बीजेपी 5 सीटों पर फिलहाल 47 में से बढ़त बनाए हुए, जिसके बूते पर जम्मू कश्मीर बीजेपी 29, कांग्रेस गठबंधन 40। तो कुल मिलाकर यहां पर नंबर जो है वो लगातार बदल रहा है। लेकिन क्या तस्वीर ऐसे ही रहने वाली है? जम्मू कश्मीर में क्लियर कट क्या किसी को सत्ता मिलेगी या फिर जम्मू कश्मीर? आकाशवाणी अंबाला की 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी आगे। अंबाला की 4 सीटें, जिनमें 3 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी आगे। और वो जो 1 सीट बीजेपी जिस पर आगे अंबाला में, वो अंबाला कैंट सीट है, अनिल विज साहब की सीट है। और बाकी चाहे अंबाला सिटी हो या फिर अन्य सीटें हो, वहां पर फिलहाल बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आकाशवाणी पानीपत की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस आगे। पानीपत की 4 सीटें, और पानीपत में फिलहाल अपनी कुछ जमीन बीजेपी बचाती हुई नजर आ रही है। पानीपत की 3 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 1 सीट पर ही कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए हुए नजर आ रही है। कुल मिलाकर यहां पर फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस का जबरदस्त बोलबाला और बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब तो करीब 1 घंटा होने वाला है और 1 घंटे की गिनती के बाद ये शुरुआती रुझान, जिसमें कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। 62 पर कांग्रेस पहुंच गई है, बीजेपी 18 पर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोशिश जब हरियाणा विधानसभा चुनाव शुरू हुआ तो इसे कई कोणियां बनाने की गई, जिसके तहत एक कोण आईएनएलडी बीएसपी के साथ मिलकर, गोपाल कांडा के साथ मिलकर, वहीं दूसरी तरफ जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके आम आदमी पार्टी एक अलग कोण में इस चुनाव को दिलचस्प बनाती हुई। हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस 60 और बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा का नंबर आपके सामने है। कांग्रेस 60, बीजेपी 20, आईएनएलडी 2, अन्य के खाते में 4। शुरुआती रुझान, क्या ये रुझान इसी तरीके से सेटल हो जाएंगे या फिर अभी कोई ट्विस्ट आना बाकी है? क्या ये नंबर पूरी तरीके से बदल सकता है? कोई बड़ा उलटफेर हरियाणा में आप देख रहे हैं? संभावना नहीं है रोमाना जी, यही ट्रेंड है, यही जनता कह रही थी, यही सर्वेज ने बोला है और यही सारे पत्रकार। लेकिन पहले चुनाव में ऐसा हो चुका है। पहले चुनाव में पत्रकार अपने हाथ जला चुके हैं। इसी तरीके से शुरुआती 1 घंटा बैलेट और रुझान, और उसके बाद तस्वीर पूरी पलट गई।
लेकिन जो जमीनी हालात हैं जिसका आंकलन किया जा रहा था, अगर उस परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा ट्रेंड सेट हो चुका है। हालांकि आपकी बात सही है, पोस्टल बैलेट और ईवीएम जब खुलता है तो कई बार बहुत अंतर आता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।